दोस्तों, ये एक नया चैनल मैंने शुरू किया हुआ है असनैनी वज़ाइफ के नाम से। चैनल आजकल यूट्यूब बड़े बंद कर रहा है, तो मैंने एक हिफ्ज़ तकद्दम के तहत एक चैनल बनाया है। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, दोस्तों ये बात मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो मुझे अच्छा समझते हैं, प्यार करते हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिफ्ज़ तकद्दम के तहत अगर खुदा न खास्ता चैनल कोई बंद हो जाता है, कई लोगों के यूट्यूब चैनल बंद कर रहा है बिला वजह, तो अगर बंद हो जाता है तो हमारा राब्ता नहीं टूटेगा। फिर आप कहाँ ढूंढेंगे हमें? दोस्तों, ये अबाउट में आप जाएं। अबाउट, ये मेरे चैनल का अबाउट है, जहाँ पर मेरे बारे में मालूमात लिखी है। वहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन नजर आएगा जिस पर असनैनी वज़ाइफ लिखा हुआ है, उसमें जाएं और सब्सक्राइब कर लें। चाहे उस पर हम ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर रहे, लेकिन आपका और हमारा राब्ता टिका रहेगा। अगर खुदा न खास्ता इस चैनल पर कोई बुरा वक़्त अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह की अमान में मैं देता हूँ ये चैनल, अल्लाह की अमान में देता हूँ, मैं अल्लाह की अमान में देता हूँ। लेकिन कोई आजमाइश भी आ सकती है। अगर बुरा वक़्त आ जाए तो आप किसी ना किसी तरीके से मेरे से अटैच रह सकेंगे। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझे कुछ हसीयत और अहमियत देते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। और अगर किसी किस्म की परेशानी का आप शिकार हैं तो अल्लाह के हुजूर मैं दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करता हूँ कि मेरे मालिक इन पर रहम फरमा दे। ये जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे चेहरे को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, परवरदिगार उनकी नस्लों पर, उनकी फैमिलियों पर करम कर दे, उन पर करम कर दे। और जो दुख है ना आपको, मेरा मालिक आपसे ले ले, सदके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। दोस्तों, एक जो सूरत में आपको वजीफा बताने लगा हूँ, परेशान हालों की परेशानी का ये हल है और हर दुख का ये इंशाल्लाह ये मदावा करेगा। प्यारे बहनों और प्यारे भाइयों, बहुत सारे लोगों ने यह वजीफा किया। बेरोजगारों ने किया तो उन्हें रोजगार मिल गया। जो कारोबारी हजरात थे उन्होंने किया तो उनके कारोबारों में इतनी ग्राहकों की, इतनी कस्टमर्स की भीड़ लगी, इतनी भीड़ लगी कि वो खुद हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों, लफ्ज़ ब लफ्ज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वीडियो देख लीजिए। एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो फिर इंशाल्लाह सदा आप खुश खुरम रहेंगे। आपको ये वीडियो देखना महंगा नहीं पड़ेगा, कोई डाटे का नुकसान आपको नहीं होगा। अल्लाह ताला इसके बदले आपको बहुत नवाजेगा। दोस्तों, जिस ज़रूरतमंद ने यह वजीफ़ा किया है, अल्लाह ताला ने उसकी मदद फरमाई है अपने हुजूर से, अपनी जनाब से। बड़े बड़े हाजतमंद इस वजीफ़े को करके अपनी हाजतों से बर्री हो गए और उनको उनकी हाजतें मिल गई। दोस्तों, मौज मस्ती इमरान ताहिर के इस चैनल के वजीफ़े को करने की हर उस शख्स को इजाज़त है जो ये वीडियो ऑनलाइन मुकम्मल देख लेगा और कमेंट में अपना नाम बमा शहर दर्ज कर देगा। ऑटोमेटिकली उसे इजाज़त हो जाएगी। दोस्तों, कोई और इसको बाद उसे मेरे कमेंट की और किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। उसे इजाज़त है, वो बिस्मिल्लाह करे और ये वजीफ़ा शुरू करे और अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरतियों की तरफ लेके जाए। दोस्तों, इस वजीफ़े को आपने 11 दिन करना है। बड़े ही अहसन तरीके से आपने इसे करना है, बड़े ही दिलजुई के साथ, बड़ा गुम हो के, अल्लाह ताला की ज़ात से लो लगा के आपने इस वजीफ़े को करना है। अगर आप ये वजीफ़ा बड़े अच्छे अंदाज में, अहसन अंदाज में अल्लाह से लो लगा कर ये करेंगे तो फिर आप पर बहारें ही बहारें होंगी। और ये आप इंशाल्लाह, ये 11 दिन का वजीफ़ा है दोस्तों, 11 दिन का, 11 दिन आपने इसको पढ़ना है। फिर आप 11 दिन के बाद आगे दिन गुजरते जाएंगे तो अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में आप बहारें और खुशियां आती हुई अपनी आंखों से दोस्तों देखेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं भी यहाँ हूँ और आप भी यहाँ हैं इंशाल्लाह ताला। ये आप देख लें दोस्तों, ये एक सूरत है, ये उसका वजीफा है। जिसने किया, अल्लाह ने उसे अमीर बना दिया, गनी बना दिया। और उन्होंने बेपनाह तरक्कियां की जिन्होंने ये वजीफा किया।
बेपनाह खुशियां उन्हें मिली, तरक्कियां मिली, नौकरियां जिनके पास नहीं थी नौकरियां मिली, हर दुख दर्द उनका दूर हुआ। लेकिन उन्होंने वजीफ़ा ऐसे किया कि वजीफ़े में खो कर उन्होंने वजीफ़ा किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब इतने दिन हो गए, अब ये हो गया, इस तरह नहीं। अल्लाह से लो लगा कर उन्होंने वजीफ़े किए और आज कामयाब ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने भी सोचा कि ये वजीफ़ा मैं अपने प्यारे मौज मस्ती चैनल के तमाम नाज़रीन और सामीन के लिए दे दूं, ताकि इनकी ज़िंदगियाँ भी खुशियों से भर जाएँ। दोस्तों, वजीफ़ा मैं अब बताने की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले अर्ज़ करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम दर्ज कर दीजिएगा। वीडियो बगैर छोड़े ऑनलाइन इसे स्किप किए देखिएगा, आपको इस वजीफ़े की इजाज़त हो जाएगी। आप चलते हैं दोस्तों वजीफ़े की तरफ। दोस्तों, आपने ज़हरी असबाब लाजमी अपनाने हैं, यानी नमाज इख्तियार करनी है, झूठ गीबत से बचना है, कोशिश करें हलाल का लुकमा खाएं, हलाल रिज़्क़ खाएं, हराम से बचें, लोगों को धोखाधड़ी से बचें। फिर देखें ना दोस्तों, आपने फिर देखना है कि वजीफ़े कैसे कट करते हैं। असल में लोग कमेंट्स में कहते हैं ना कि भाई हमने किए फ़ायदा नहीं हुआ। क्या पता दोस्तों, मैं कोई वहाँ था कि आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारी है। अल्लाह से मांगेंगे तो फिर अल्लाह की मानेंगे तो अल्लाह से मांग भी सकेंगे। अल्लाह से आप मांगते हैं तो फिर अल्लाह की माना भी करें दोस्तों। जो अल्लाह के अहकामात हैं उन पर अमल भी किया करें। और फिर जब आप ऐसा कर चुके होंगे तो फिर देखें कैसे वजीफ़े कट नहीं करते। दोस्तों, इस वजीफ़े को लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के कर सकते हैं, औरतें कर सकती हैं, मर्द कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। जो भी चाहे इस वजीफ़े को कर सकता है। दिली अंदाज से, दिली लगाव से करें। जो भी करेगा इंशाल्लाह बेपनाह फ़ायदा उठाएगा, बेपनाह। ये वजीफ़ा दोस्तों आपने मगरिब के वक़्त करना है, नमाज मगरिब अदा करनी है। और एक बार फिर बता दूं कि तमाम नमाज़ों की पाबंदी करें, झूठ गिबत से बचें, हलाल खाएं, आराम से बचें, अल्लाह के तरीक़ों पर चलें। वजीफ़ा इस तरह कट करेगा जैसे जहर कट करता है इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, ये वजीफ़ा है सूरत मुज़म्मिल का, जो 29वें पारे में है। ये सूरत आपने नमाज मगरिब के बाद टाइम आपने एक ही रखना है, बिल्कुल नमाज अदा की और साथ ही सूरत पढ़ ली। यानी जैसे ही अजान हो, मस्जिद में जाते हैं अगर आप, तो मस्जिद में जाके नमाज के फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा करें बगैर किसी से बात किए। अगर आप ख़वातीन हैं तो आप घर में रोज़ पहली जब अजान की आवाज़ आपको आए उस वक़्त नमाज अदा करें और इसके बाद वजीफ़ा करें। 11 दिन वजीफ़ा करें, फिर मुझसे आपने बात करनी है। और दोस्तों, इस वजीफ़े की जो शराइत व ज़वाबित हैं वो ये हैं कि ये किसी गैर शरई काम के लिए नहीं हो सकेगा। ये जायज़ ज़रूरियात पूरा करने के लिए वजीफ़ा है। यानी अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं कि आप अमीर हो जाएंगे, गरीब रिश्तेदारों पे दौंस दानली जमाएंगे, गरूर व तकब्बर करेंगे, तो फिर ऐसे तरीके से करने वाले, सोच रखने वाले का वजीफ़ा कबूल नहीं होता। और नमाजों की पाबंदी भी लाजमी है, बगैर नमाज के इस वजीफ़े के असरात नहीं होंगे। इसके अलावा कोशिश करें बदबूदार चीज़ों से बचें। प्याज, कच्चा लहसुन, बीड़ी, नस्वार, सिगरेट, इनसे बचें। फिर देखें इसके कमाल। फिर आप आके मुझे कमेंट में बताएंगे कि देखें कैसा असर हुआ है। लोग इन चीज़ों से बचते नहीं हैं, फिर कहते हैं यार तेरा वजीफ़ा कट नहीं किया। दोस्तों, सूरह मुज़म्मिल ना मेरी है ना मेरी वालिद साहब की है, ये कुरान पाक की सूरत है और बुजुर्गान दीन के बताए हुए ये वजीफ़े हैं। हमारे असलाफ के, हमारे जो बुजुर्ग गुजर चुके हैं उनकी ये बताई हुई चीज़ें हैं। मैं अपनी तरफ से दोस्तों आपको नहीं निकाल के दे रहा। और कुरान पाक आज से 1450 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल फरमाया गया था। तो दोस्तों, आप सोचें कि ये मेरा वजीफ़ा तो ना हुआ ना। हाँ, ये है कि हमने ज़्यादा पढ़ाइयाँ करके इसको आमल बने होते हैं, तो आपको भी वजीफ़ा बता देते हैं। और ये 11 दिन आप जब करेंगे तो आप भी आमल बन जाएंगे इस वजीफ़े के। हराम हलाल का लिहाज करेंगे तो फिर इसके कमालात आप देखेंगे। ख़ासकर गुनाह कबीरा, जो बड़े गुनाह हैं उनसे आप बचें। छोटे गुनाहों से भी बचें, लेकिन छोटा गुनाह हो जाए तो अल्लाह माफ़ भी फरमाता है, बड़े की भी माफ़ी मिल जाती है, बशर्ते बंदा आइंदा ना करे। तो दोस्तों, इसके लिए आप एक बार फिर वजीफ़ा सुन लें। आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद 11 बार सूरह मुज़म्मिल आपने पढ़नी है और ये अमल 11 दिन का है, ठीक है जी। इसके बाद फिर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जब आप ये वजीफ़ा कर चुके हैं तो इस वजीफ़े के इख्तिताम पर आपने 1 किलो बर्फ़ी लेनी है, खालिस
बर्फ़ी। एक बर्फ़ी होती है आम मिठाइयों की दुकानों पे मिलती है, और एक बर्फ़ी होती है जो दूध दही वाले बेचते हैं, खालिस बर्फ़ी। वो आपने लेके वो मोहल्ले के या जो जहाँ पर भी आप बांटें, छोटे बच्चों में वो बर्फ़ी बांटें। अब आप सूरह मुज़म्मल के आमल बन चुके हैं, ठीक है जी। अब आप एक बार रोज सूरह मुज़म्मल पढ़ें और फिर यार कमाल देखना शुरू कर दें। फिर आपने कमाल देखना है, फिर मुझे आप बताएंगे, देखें यार आपको बंदा मिला था जो हमें जो है ना एक चीज सही बता गया था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, बशर्ते जिंदगी, बशर्ते सेहत। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं भी आपके लिए करता हूँ। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।